बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल करते हैं कि ई कैट एमबी कैट की तैयारी हम इंटरमीडिएट की तैयारी और एग्ज़ाम के बाद क्यों करें, जबकि हमने पूरे 2 साल वही कोर्स, वही कंटेंट, वही कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं और उनके एग्ज़ाम भी दिए हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ सोचें, एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपने 1 साल पढ़ा, समझा, उसको याद किया, उसका एग्ज़ाम दिया और पास कर लिया है, फिर दोबारा से उसको पढ़ना, दोबारा से उसकी ज़ीरो से प्रेपरेशन शुरू करना, इसका सेंस समझ नहीं आता। देखिए, इसको कंक्लूड करने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि जो इंटरमीडिएट है, यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं और जो ई कैट एमबी कैट के जो एंट्री टेस्ट होते हैं, जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर तकरीबन जो आपका एग्ज़ाम आता है उसका 70% आपको इवेल्युएट कर रहा होता है, असेस कर रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर मेमोरी स्किल, यानी कि आपको कितना अच्छा याद है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन नॉर्मली होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक सवाल आपके पास एग्जाम में आया है कि डिफाइन हीट एनर्जी, तो स्टूडेंट क्या करेगा, अपने पास दिमाग में कॉन्सेप्ट होने के बावजूद वो उस पेपर के अंदर वही डेफिनेशन लिखेगा जो उसने किसी नोट से याद की हुई होगी। ऐसा ही है। इसी तरह से तकरीबन सारा एग्जाम, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो कोई भी कॉन्सेप्ट हो, बच्चे याद करते हो, जाके लिखते हैं। 70% के अलावा 20 या 15% वो हिस्सा होता है जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स या कोई कैलकुलेशन बेस्ड सवाल आते हैं या कुछ रीजंस आते हैं जो कि आप पहले ही प्रिडिक्ट करके बैठे होते हैं कि ये वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस चैप्टर के ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस सवाल पे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा सवाल एग्जाम में आते हैं। तो उसके अंदर आपको पता होता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस तरह कैलकुलेशन होगी, आंसर क्या होगा, इवन कभी कभार ये भी पता चल जाता है, उनके सवाल सेम होता है। इसके अलावा 10 से 15% कुछ इस तरह के सवाल आते हैं जो कि लॉजिकल होते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट्स होता है, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, जो कि एमसीक्यूज़ बेस्ड भी होते हैं। तो अगर थोड़ा सा समझें तो किसी ने अगर ज़्यादा याद किया है और न्यूमेरिकल आते हैं तो A+ उसका बन जाएगा। हाँ, 90+ लाने के लिए उसको कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। इंटरमीडिएट का इस तरह से कुछ हिसाब किताब बनता है। इसके बाद अगर हम चले जाते हैं ई कैट एमबी कैट के ऊपर, तो वहाँ पे जो टेस्ट लिए जाते हैं उनका तकरीबन 70 से 80% क्या चीज़ इवेलुएट करता है, आपके कॉन्सेप्ट्स, यानी कि आपने कितना अच्छा एक चीज़ को समझा है। उनके सवालात के अंदर सिमिलैरिटी नहीं होती। उनके सवालात के अंदर क्या होता है कि अगर ये चीज़ ऐसी है और फिर ऐसे हो जाए तो क्या केस बनेगा। तो एक कोई नई चीज़ पूछ ली जाती है आपसे इस तरह की जो आपने इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ी होगी। तो 70-80% वहाँ चला गया। फिर उसके बाद 10 से 15% आता है जिसके अंदर आपके मेमोरी बेस्ड सवाल होते हैं, लाइक इस चीज़ की वैल्यू क्या है, इस चीज़ का आंसर क्या होगा, ये तमाम चीज़ें। और तकरीबन 10-20% अगर आप निकालें 5 से 10% तो वो होते हैं जिसके अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक्स लगानी होती है, कैलकुलेशन शॉर्ट करनी होती है, एंड सो ऑन। सो अगर हम इन दोनों को ज़रा ऊपर से देखें तो आपको ये बात समझ आएगी कि ई कैट एमबी कैट के अंदर आपके पास 70% क्या है, कॉन्सेप्ट्स, 80% तकरीबन कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स हैं। जबकि अगर इसको देखें सेकेंड ईयर के साथ, तो सेकेंड ईयर के अंदर आपके पास ज़्यादातर मेमोरी बेस है। यही रीज़न है कि वो बच्चे जिनका इंटरमीडिएट में A+ बनता है, यानी कि 80% आती है, 80+% आती है, वो ई कैट एमबी कैट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। सो इसी वजह से मेरा ये ओपिनियन है कि आपको सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की तैयारी करनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ ई कैट एमबी कैट को भी फोकस करो, उसकी तैयारी अलग से करो। इसके ऊपर डिपेंडेंट होकर नहीं रहना, क्योंकि एग्जाम करने का तरीक़ेकार बहुत अलग है। दिस इज़ माई ओपिनियन। माय नेम इज़ नईम और मैं माइंड अकेडमी में पिछले 4 साल से ई कैट एमबी कैट को लेकर चल रहा हूँ, ई कैट एमबी कैट के प्रोग्राम को मैनेज कर रहा हूँ। मैं आपके जो ओपिनियन है वो लाजमी सुनना चाहूँगा हमारे कमेंट के सेक्शन में, तो लाजमी तौर पे अपना ओपिनियन शेयर करें इस टॉपिक के हवाले से। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।